आपका बहुत बड़ा फैन हूँ भाजी। वाह सर जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपने मुझे बुलाया। सर मैं जब भी आपका शो देखता हूँ मैं सोचता रहता हूँ कि जो सवाल आप खड़काते हैं पाजी तो वहां से तो मुक्का ही मिलना है, लेकिन कैसे कंट्रोल कर लेते हैं सारी चीजें? सर नहीं, कंट्रोल मैंने नहीं, कंट्रोल अगले ने करना होता है। करना होता है, लेकिन ये सवाल कहाँ से लेके आते हैं कि दूसरे को गुस्सा ही आना होता है? सर वो बस मेरे जहन में ही आ जाते हैं खुद ब खुद। जैसे ये फखरी साहब आए हुए हैं, ठीक है, इनको देख कर ना मेरे जहन में एक आता है सवाल, अगर ये माइंड ना करे तो। सर माइंड नहीं करना। शुक्र है आपके जहन में ही आता है, घुटनों में नहीं आता। करें आ सकता है, कोई मसला नहीं है। हाँ सर क्या कहते हैं, आपने ये कदी थे मैके जानी बेगम, ठीक है, आपने उन्हें कहा तो है जाना, ठीक है, मैं तो बड़े अरसे से कोशिश कर रहा हूँ वो ना मैके जा नहीं रही, तो आपका तकरीबन 50 साल एक्सपीरियंस है तो बता दें। के घर में मेके का प्यार मिल रहा है। Zaid साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग, दिस ईद। आपको ईद बहुत मुबारक हो, और आप भी, मैं कहती हूँ एक दफ़ा हमारी पब्लिक जितनी भी देख रही है उन्हें ईद मुबारक कह दें। सबको, पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया में फैले हुए उर्दू पंजाबी समझने वालों को ईद मुबारक। जी, दैट्स स्पिरिट। अच्छा सर, बड़ा मुश्किल काम है सर हंसाना। मैं उदास चेहरों पर मुस्कुराहटों के डिम्पल बनाना चाहता था, क्या बात है, क्या बात है। और मैं बना रहा हूँ। मैं अपना वो काम डिंपल कर, फिर आप भी हंस दें जरा, आप भी जाहिर हंस दें जरा, डिम्पल बनेंगे आपके। जिंदगी होती नहीं आंसू बहाने के लिए, क्या बात है, क्या बात है, रोना बेसब्री है लेकिन मुस्कुराना शुक्र है। क्या बात है। आज का दिन है फकत हंसने हंसाने के लिए। हंसते हंसते आज का दिन है फकत, आज का दिन है फकत हंसने हंसाने के लिए। एक वाहिद ऐसा दिन पूरे साल में कि आप किसी को भी गले मिले ना तो वो सारी खुदवतें, सारी रंजिशें, सब कुछ भुलाकर सब आपको कुछ गले भूल से जाता है। बेशक गले से लगा और मेरे ख्याल में हाँ। स्पेशल दिन तो इसलिए तोहफा कबूल कीजिएगा ईद वीद का, जी जी। नजराना है जनाब की ये दीद शीद का। अच्छा भाई आपकी नजर करता हूँ, बड़ी नवाज। तोहफा कबूल कीजिएगा ईद वीद का, नजराना है जनाब की ये दीद शीद का, मिलनी है हमको ईद गले लग के 3 बार, चैप्टर क्लोज कीजिए गुफ्तो शनीद का। इसका मतलब 3 दफा ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। जी अच्छा ये जो आपने गले लगने वाली बात की है, ये किसी से भी गले लगा जा सकता है ना, ये ना का मसला अगले चपेड़ आ जाए, ऐसे तो नहीं। ऐसा है सर, ऐसा है। चपेड़ भी बड़ा इख्तिसार से काम दिया है, चपेड़ से ज्यादा कुछ चीज आ सकती है। अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं, मुझे यकीन था। नहीं, इसका भी जवाब है कि कल चांद रात राह में महबूबा मिल गई, हर लम्हा याद आ गया है दे शबाब का, पर जुल्म देखिए कि बेगम थी मेरे साथ, हड्डी हो बीच में तो मजा क्या कबा। अच्छा वैसे सर ईद का दिन होता है और ईद में ज्यादा वक्त जो है कभी कभी मर्द हजरात को भी घर में गुजारना पड़ता है, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। और जो शायरी आप करते हैं पाजी, पाभी कुछ नहीं कहती है पाजी? भाभी तो कहती सब तो पहले हिट, सबसे पहली व्यूअर वही होती है हर चीज की। पहली सामी मेरी वही है। अच्छा एक सवाल मैं भी करना चाहती हूँ सर आपसे। जी जी, ये क्या सच है कि शायरों को बार बार प्यार होता है? क्या होता है? शायरों को बहुत ज्यादा प्यार होता है। अच्छा ये सवाल मुझे तो जहाँ आज से ही है ना, हुआ है। अच्छा मुझे एक बात और अभी बताइए, हुआ है। मैं क्या क्या करारा, क्या जबरदस्त जवाब दिए। लेकिन अली मुझे आप बताएं कि ऑब्वियसली ये ईद का दिन ऐसा होता है कि आप बहुत सी चीज़ों को रिकॉल करते हैं, बहुत सारी मेमोरीज को, और फिर जिन चीज़ों के बारे में हम बात करें ना, मतलब मोहब्बत है, ईद कार्ड है, त्यौहार है, आपकी कोई ऐसी मेमोरी जो आप शेयर करना चाहें जो स्क्रीन के उस पर बैठे कोई ना कोई बंदा कहीं से याद करे, यस ये मेरे साथ हुआ था। हाँ, ऐसी कोई मेमोरी अगर होगी थी तो मैं नहीं कर पाऊंगा सबके सामने शेयर, लेकिन मैं एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगा। देख रहा है, मैं कोई बात ये शेयर करना चाहूंगा कि मैं इतना बड़ा फैन हूँ इनकी शायरी का, और इनका मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। ये जो शेर है, कदी ते मायके जानी बेगम आवे सुखदा सानी बेगम, सर एक दफा हो जाए, एक दफा हो जाए, आपके एक दफा साथ हो बैठे, जाए, एक दफा हो एक दफा, जाए। मेरी ख्वाहिश है। सर ये वो चीज़ है जो बार बार हर बार सुनने से अब आप मैं हर बार मैडम चाहता हूँ कि ना सुनाऊं, लेकिन हर साल ही कई शादियां और हो जाती हैं। ये घर घर की कहानी है। कदी ते पेके जानी बेगम, जानी बेगम, कदी कदी वंस इन ब्लू मून, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रास्ते। कदी ते पेके जानी बेगम आवे सुख दा सानी बेगम,
ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿ ਰਹਿ ਅੱਕ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਥੱਕ ਗਏ ਆ ਟਿੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪੱਕ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪਰ ਵੀ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਸੀਨੇ ਠੰਡ ਪਾ ਨਹੀਂ ਬੇਗਮ कदी ते पेके अच्छा बेगम के ना पेके की बात याद है सर। ईद का सेकंड डे ना इंटरनेशनल ससुराल डे होता है। यस मतलब आपने पेके तो मैडम तो पेकअप जाती है ना, मैडम के साथ साथ मैडम का शौहर भी पेके जाता है। सर वो जो ईद का सेकंड डे है वो आपका कैसा गुजरता है? बड़ी रौनक लगती है उसमें, चारों तरफ से हमलावर होते हैं आने वाले, और बहुत अच्छा लगता है वो। तो जाना तो मैं हमारे यहाँ तो मेरे घर में तो ईद वाले दिन और ईद से अगले दिन ताला लगाना गुनाह अजीम है। ताला लगा हुआ नहीं मिलेगा, खुला हुआ घर होगा। हम तीसरे दिन जाते हैं किसी के घर, अच्छा। 2 दिन नहीं जाते, 2 दिन लोग आते हैं। अच्छा। और ये ईदें अब तो हमारी आसान हो गई। मैं जिस ज़माने में स्टेज किया करता था तो हम सिर्फ ईद मिलते थे लोगों से, ईद पढ़ के आने के बाद चंद लोग जो आ जाते थे घर पे। 2 शो होते थे उस ज़माने में स्टेज के, तो हम दोपहर को ही भाग पड़ते थे 12 बजे। तो वो दिन रात 1 बजे तक हम ईद आदि वहाँ होती थी, थोड़ी सी घर में होती थी। अब जब से स्टेज नहीं कर रहे, बड़ा सुकून है। ईद के त्यौहार में डिमांड होती है कि कुछ बनाएं, कुछ खिलाएं, पार्टिसिपेट करें पूरा घर में। अब घर है तो बनाते हैं ईद पे कुछ खासा। कुछ ईदें तो बाहर भी आई मुल्क से, कि जैसे ये जा रही हैं अब सुमन। इसी तरह मैं एक दफ़ा यूके था, अच्छा जी, तो वहाँ रोज़े भी रख लिए, सारा कुछ हो गया। ठीक तो है। एन ईद भी आ गई फौरन वहीं। ईद पे हमने एन ईद का जवाब नहीं, एन से हमने वापस आना था मगर आ नहीं सके। अच्छा। तो वो बड़ी अजीबो गरीब सी ईद थी, और अपना मुल्क अपना ही मुल्क हाय, है। हाय, हाय, वहाँ आप आप मुझे डरा PIA रहे का हैं। जहाज देख लेते हैं ना, तो आपकी आंखें जो हैं वो भीग जाती हैं। सही बात है। अपना देख के कि यार ये हमारा जहाज से आ रहा है, ये पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का नाम सुनना ही अच्छा। यहाँ रह के हम एक दूसरे को लाते मारते हैं बहुत जोर जोर से, दुलतियां भी मारते हैं, लेकिन वहाँ जाके पता चलता है कि अपना मुल्क क्या है। अपना बिल्कुल ऐसे ये ही है। पाकिस्तान से दूर होके पता चलता है। पता चलता है हटा इसलिए पुराना सही, ये बदन तो मेरा है, हाय, क्या जहाँ भी बात है। जाऊं इसे खुद पे ओढ़ कर जाऊं। क्या ऐसे ना मुझे बड़ी ख्वाहिश है कि मुझे भी ऐसा मौका मिले, मैं भी बाहर जाऊं। लेकिन मेरा एक नहीं, सवाल कोई है बात बाजी। नहीं, यहाँ से बाहर भी जा सकते हैं। वैसे तो आपने पूछा आप जो हुआ ईद है थोड़ी बाजी। देर शेर साहब, नहीं, बैठे। वैसे घर में वक्त गुजरता है, ईद है, और जब ईद में आप घर पे होते हैं तो ये जो सवालात आप करते हैं, क्या इस किस्म के सवालात भाभी से भी करते हैं? हमारे पास कुछ पड़ा तो नहीं हुआ, उठा ले। वैसे मैं बताऊं, पुरानी ईद जो थी ना, वो बड़ी अच्छी होती थी। मैंने छोटा जब होता था मैं बचपन में, ठीक है, ईदी जब मिलती थी, ठीक आप है, इससे भी छोटे थे? हाँ जी, छोटा। अब ईदी देनी पड़ती है तो तकलीफ होती है, ठीक है। अब बच्चे भी इतने बिगड़ गए हैं, ठीक है, हमें तो 10-20 रुपये ईदी मिल जाती है, हम बड़े खुश हो जाते थे। मगर अब बच्चे को अगर आप 100 रुपये भी ईदी दो ना, वो देखते हैं इससे क्या आएगा, तो इसलिए वो 500-1000 तो वैसे ही एक बच्चे ऐसे पे। लोगों के साथ उलट होता है, क्या होता है? जिनकी बड़ी ख्वाहिश होती है ना कि मैं बाहर जाऊं, वो सीधे अंदर जाते हैं आगे। अच्छा, ईद और ईदी देखिए, 2 कॉम्बिनेशन है जिसके बगैर ईद नहीं होती। लेकिन जो ईदी देने का सिलसिला है ना, अब ये आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ चीज़ों की तरह से चेंज हो रहा है। मतलब आपको याद होगा कितनी टिपिकल बात है जो मेरे ख्याल से हर मॉर्निंग शो में हर ईद पे हम करते हैं कि हम कार्ड लिखा करते थे। अब भाई एक मैसेज होता है, वो कोई 1000 लोगों को फॉरवर्ड होता है, और 1000 लोगों को। अच्छा, जब मैसेज आता है ना, अरे एक चीज़ नोट कीजिएगा, बल्कि आपने नोट की होगी, जब मैसेज आता है तो उसके ऊपर लिखा होता है फॉरवर्ड। हाँ, ये भी नहीं कि अगला बंदा उसको टाइप करके भेज रहा है, ऊपर लिखा होता है फॉरवर्ड टू मैनी। तो ये आप मिस करते हैं इस चीज को, खास तौर पे कि बड़ा एहतमाम होता था, खास तौर स्पेशल पे कार्ड्स ईद होते थे, उस पे शायरी लिखी होती थी, और दूर दूर से, यानी आपके दूसरे शहर में भी है ना, तो ईद के स्पेशल कार्ड आते थे और मुख्तलिफ खतूत आते थे। लेकिन अब वो चीज़ जो है आहिस्ता आहिस्ता घटती जा रही है। देखिए, पहले दौर में मैं समझता हूँ कि हर इंसान के रिश्ते क्वांटिटी वाइज कम थे, लेकिन असल रिश्ते थे। असल रिश्ते थे। कोई दोस्त था तो असल दोस्त था, थोड़े थे मुखलिस थे। मुखलिस थे। आज के दौर में सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, वो सारे इतनी दुख सुख विंडोज, सर इतने उठी हो लोग जाने हैं, सोशल मीडिया आप किस ने किस से निभाएंगे? ये मेरी जान, ये बिल्कुल सही बात करें, ये इजहार के बहुत से तरीके रुक गए। और ये जो फॉरवर्ड करने का हो गया ना, कि हम लोग काफ़ी सारे ग्रुप्स बनाए होते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं।
इससे जो हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड या बहुत हमारे नज़दीकी रिश्तेदार बहन भाई उनसे हम बहुत दूर हो गए हैं, क्योंकि वो बस हमें यही होता है, हम जैसे हमारी सोशल एक्टिविटी ज़्यादा है तो कोशिश होती है कि ये भी हमारा आर्ट ग्रुप है, ये भी हमारा फलां ग्रुप है, इसमें मैसेज फॉरवर्ड कर दो। जो हमारे अपनों की कॉल आती है उसे कहते बाद में करेंगे। टेक्नोलॉजी है, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी एंड वी हैव एवरीथिंग ऑन अ सिंगल क्लिक। तो ये क्लिक भी करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि थोड़ा सा आज के दिन टाइम निकालें, खाना घर में बने तो साथ बैठ के खाएं, कोई मसला नहीं, साथ बैठें, बातें करें। अम्मा अब्बा के साथ आज का दिन और आज का वक्त आपने ज़रूर गुजारना है। सोशल मीडिया पे फोटो लगाने से पहले उनके पास जाएं, बैठे फोटो खींचें। मैं इस पे कहता हूँ कि लेट्स सी थिंग्स एज दे आर। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया है क्या, एक मार्केटिंग टूल है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है जी, लेकिन वो मार्केटिंग टूल और वो सोशल मीडिया अगर मुझे इतना कंज्यूम कर लेगा कि मेरा सुकून, मेरा चैन जो है, मैं सबको इस प्लेटफॉर्म यूज करते हुए मैं एक चैलेंज देता हूँ, सब एक काम करें 3 दिन के लिए, ठीक है, अपने सारे सोशल मीडिया एप्स जो है अपने फोन से, अकाउंट नहीं एप्स डिलीट करें। अच्छा, वो 3 दिन जो होंगे इंसान को पता चल जाएगा, इंसान की थिंग्स टू डूज होंगी पूरी। जो इंसान, एक नॉवल है पावर ऑफ नाउ, कि आप हर लम्हे में, जब क्योंकि जिंदगी तो हर प्रेजेंट मोमेंट में होती है, बिल्कुल ऐसी है। आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, आप एंग्शियस होते हैं, एंग्जाइटी होती है, आप पास्ट के बारे में सोचते हैं, आपको डिप्रेशन होता है, लेकिन प्रेजेंट जो लम्हा है उसको प्रेजेंट बोलते हैं इसलिए क्योंकि वो तोहफा है। अच्छा, आपको पता है इसके बारे में मैं कहती हूँ लिव इन द मोमेंट। Exactly. ये देखिए ना, हम वी आर लिविंग दिस मोमेंट्स और हम बड़ी खुशी से ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपसे बातें करेंगे, चिट चैट करेंगे। राबिया से हमने लेनी है इजाजत। राबिया, मैं चाहती हूँ जाने से पहले आप ईद का पैगाम दे दें हमारी ऑडियंस को, यानी हमारी पब्लिक को, और फिर आपका बेहद शुक्रिया कि आपने इतना वक्त निकाला और आपने इतना कीमती वक्त दिया हमें। ईद का एक मौका होता है कि हम लोग वाकई अपनी जो सारी फैमिली के साथ बैठते हैं, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, तो मोहब्बत का मतलब वाकई दिल से चाहना और दिल से चाहत और मोहब्बत होती है, तो वाकई दिलों में से निकाल के और सारे लोगों के साथ जो है उसी तरह से मोहब्बत को बांटा जाए। ईद मुबारक टू ऑल। सारी चीज़ें भूल जाए, बस ईद सेलिब्रेट करें, मोहब्बत प्यार बांटे। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक, ईद उल फितर स्पेशल।